मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं मम्मी को नील पेंट लगा रही हूँ, मम्मी का क्लीन करके। और देखो मामा देखिए क्या बनाते हैं। ये प्लास्टिक के कवर से उन्होंने ये धागा बनाया है ऐसे, हाँ रीयूजेबल। तो ऐसे मोटे धागे भी है, पतले भी है, तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। तुम ये वीडियो तो देखा था बारो, बहुत ही अच्छा है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा नहीं कि ये झट से टूट जाएगा या कुछ, बहुत ही अच्छा है। तो इससे बहुत काम में, मतलब बहुत सारे कामों में मामा ये लगाते हैं। कुछ भी बांधना हो तो ये बहुत ही काम आता है। तो मैं वही दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, तो मेरे ब्लॉग में सबको दिखाना चाहिए। भालो अच्छे देखा था बारो। हमारे बाप मामा ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड। गूगल शीट के बारे में भी इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो हम लोग हम लोग बोलते रहते हैं कि इतना ज्यादा आपको नॉलेज है, कभी किसी को अगर मतलब सिखाना हो तो मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मामा नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं हो सकता, कैमरा चाहिए ना, सब हमारे जैसे एक जैसे नहीं होते। तो जानिस कि सुंगा हमको देखी दी पट पट। तो सुबह से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आज शाम को हम लोग निकल जाएंगे। शाम तो नहीं, दोपहर को ही ट्रेन है, तो हम लोग निकल जाएंगे बहरमपुर के लिए। और मैं आप सबसे बोल रही थी ना कि मामा के घर का एक होम टूर दूंगी। अभी थोड़ा बहुत मैं आप सबको दिखा दूंगी। अभी 1 साल ही हुआ है मामा इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, और ये उनका परमानेंट एड्रेस है। तो ये लास्ट ईयर ही उन्होंने ये फ्लैट ख़रीदा है। तो ये फ्लैट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, रूम्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बालकनी से शुरू करती हूँ। इस घर में 2 बालकनी है और 3 बेडरूम्स है। एक बालकनी से ये व्यू आता है, तालाब जो है ना वो दिखता है यहाँ से। उसके बाद इस रूम, ये जो मास्टर बेडरूम है ना, इसी रूम में जो भगवान जी का घर है वो अटैच्ड है, और ये सबसे बड़ा बेडरूम है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इसी से अटैच होके, मतलब इसी के बाजू में नानी का बेडरूम है। नानी के बेडरूम में भी देखिए 2 विंडो है और अटैच वॉशरूम है, और बहुत ही बड़ा है ये भी। नानी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, नानी अकेली रहती है तो ठीक है। और उसके बाद ये एक पैसेज है, यहाँ से बहुत लंबा है ये पैसेज। और यहाँ पे मैं खड़ी होकर ना मेरे देवर से बात कर रही थी, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि वीडियो पॉज हो गया है, लेकिन पॉज नहीं हुआ है। अब यहाँ से मैं जाऊँगी वॉल के और एक कॉमन वॉशरूम भी है। पापा यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, और इसी हॉल से अटैच होके जो किचन है ना वो भी है, और किचन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। हॉल भी बहुत बड़ा है, हॉल में एक बड़ा सा एक विंडो भी है, आप लोग देख सकते हैं। और नानी और मामा अकेले रहते हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ वो सजा नहीं पाए, जैसे पहले से था वैसा ही है। उसके बाद ये एक और रूम है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरा देवर, मेरे मामा जी सब हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये एक और बालकनी है। तो 2 बालकनी है, दोनों ही बालकनी बहुत सुंदर है, और दोनों ही बालकनी में कपड़ा आराम से डाल सकते हैं। तो घर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो अभी चलिए हम लोग फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं बहरमपुर के ओर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे देवर की शादी है, हम सब मिलकर जा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। इससे पहले हम लोग सब मिलकर कहीं नहीं गए थे, ये फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस कार में पापा, मेजो मामा, मेरे हस्बैंड और मेरा देवर है, और दूसरे कार में मैं, मम्मी, नानी और छोटे मामा, हम 4 लोग थे। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग सियालदह स्टेशन पहुंच गए थे। वहां पे पहुंचने के बाद हम सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लगेजेस थे ना, तो उसे संभालना, देन नानी को भी संभालना थोड़ा सा मुश्किल था, बट हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ पे ना मैंने मम्मी का मंगलसूत्र पहना था, तो इसलिए मेरा जो देवर है ना वो मुझे बोल रहा था कि आप अजीब दिख रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है आप पे ये, मैंने कभी नहीं देखा कि आपने मंगलसूत्र पहना है। लेकिन हाँ, मेरे पास मंगलसूत्र है, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा पहना नहीं है। उसने मुझे मंगलसूत्र में कभी नहीं देखा ना, तो वो बोल रहा था कि अजीब लग रहा है, बट मुझे तो अजीब नहीं लग रहा, मुझे अच्छा ही लग रहा है। और मम्मी भी बोल रही थी कि तू मंगलसूत्र में अच्छी लग रही है, मत उतार, लेकिन मैंने मेरे देवर की बात सुन के उतार दिया। आप लोग देख सकते हैं कि बाद में जाके मैंने ये गोल्डन कलर का जो है ना ये पहना है। मम्मी को मैंने मंगलसूत्र दे दिया था, और मम्मी ने जो पहना था ना वो मैंने पहन लिया। अभी हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो हम लोग चले गए KFC, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ढूंढा कि कुछ हमें खाने के लिए मिल जाए, कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए हम लोग KFC चले गए। लास्ट ऑप्शन हमने KFC ही सोचा, तो इसीलिए KFC गए। और KFC आके हमने गलती नहीं की, क्योंकि मैं तो बहुत साल बाद KFC आ रही हूँ, बहुत साल हो गए कि हम लोग, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड KFC नहीं गए थे।
तो आकर हमने सही किया। मुझे लग रहा था कि शायद KFC में अच्छा नहीं मिले, क्योंकि पहले KFC में अच्छा नहीं मिलता था, नॉर्मल सा था। लेकिन आजकल KFC का जो टेस्ट है ना, मतलब सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हमने बर्गर और चिकन स्ट्राइप्स लिया था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, स्ट्राइप्स तो बहुत ज़्यादा जूसी था। हमने बकेट लिया था सबके लिए, और मैंने एक एक्स्ट्रा मम्मी पापा के लिए भी लिया है, क्योंकि मम्मी पापा को भी मन होता है ना कि वो भी खाएंगे। तो इसलिए मैं जब भी कुछ भी खाती हूँ ना, मम्मी पापा के लिए मैं ज़रूर लाती हूँ। मेरा मन वो हो जाता है कि अरे मेरे मम्मी पापा नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, तो उनके लिए भी मैं ज़रूर लाती हूँ। और यहाँ पे देखिए नानी को ना कमर में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो नानी को थोड़ा सा, नानी का जो कमर है वो प्रेस कर देती हूँ, वरना उनको और भी ज़्यादा चल के दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने प्रेस किया। और यहाँ पे मेरा देवर तो हमेशा मास्क पहन के ही रहता है, उसे पता नहीं कोविड से तब से ही डर है कि कुछ हो ना जाए, तो इसलिए वो तब से ऐसे ही रहता है, वो मास्क उतारता ही नहीं है, जो कि अच्छी बात है। डस्ट वगैरह भी होता है ना, तो वो भी जा सकता है अंदर, तो सही बात है, ये सबको पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सबको मास्क पहनना ही चाहिए। और अब हम लोग ना ट्रेन के अंदर जाएंगे, तो ट्रेन के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है नानी के लिए, क्योंकि नानी के पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज कर लिया। और इस कंपार्टमेंट में मैं, मम्मी, पापा, मेरे हस्बैंड, श्रीजा और बाबा ही थे, और दूसरे में नानी और दोनों मामा थे। तो बीच में ना थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था मामा के लगेज को लेकर, तो उसी वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन अब सब ठीक है। और एक साथ इतने सारे लगेज और इतने सारे लोग जब होते हैं ना, तो इधर उधर हो ही जाता है, तो छोटे छोटे चीज़ों में हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने जैसे तैसे सब कुछ संभाल लिया। घुगनी कृष्णनगर का फेमस वाला से यहाँ इसे घुगनी कहते हैं। ये मटर से बनता है और बहुत फेमस है कोलकाता में, सब खाना इसे पसंद करते हैं। ये लो, कैसा है? मिक्स करो ভালো দেখে তো बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। ভালো আছে না? एंड प्लीज़ इग्नोर माई लुक। बहुत ठंड है, ट्रेन के अंदर AC है ना। नेक्स्ट हम लोग बॉइल्ड एग खा रहे हैं, और ये गाइस नेक्स्ट हम लोग डक एग खा रहे हैं। डक एग मैं नहीं खा रही हूँ, ये खा रहे हैं ना। ডিম তো আমারও ভালো লাগে। मैं दिखाती हूँ आपको कि डक एग कैसा रहता है। इसका जो योक है ना, वो बहुत ज़्यादा रेड होता है और खाने में टेस्टी होता है। मुझे एग उतना पसंद नहीं है, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ 20 रुपये में सिर्फ एक। ठीक है, खाओ, केमन लग जाए। और फाइनली हम लोग बहरमपुर पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आज से 7 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, उसी टाइम पे मैं यहाँ पे आई थी बहरमपुर, मामा के यहाँ, मामा के घर। नहीं 7 साल पहले नहीं, 6 साल पहले 2019 में हम लोग बहरमपुर आए थे। यहाँ पे आके बहुत सारे जगह पे हम लोग घूमने भी गए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस टाइम पे भी। तो गाइस हम लोग बहरमपुर पहुंच गए हैं। अभी मामा के घर जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी दीदी के घर गए थे, अब वहाँ से मतलब मेरे मामा के घर जा रहे हैं। ये रहा शादी वाला घर। तो हम लोग आते ही सबसे पहले हम लोगों ने खाना खा लिया। मामा ने हमसे कहा कि सबसे पहले तुम लोग खाना खा लो, उसके बाद बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल क्या करना है क्या नहीं। कल क्योंकि आईब्रो भात है, तो इसलिए बहुत सा आईब्रो भात इन द सेंस बैचलरेट पार्टी काइंड ऑफ होता है, तो वही होने वाला है। तो इसीलिए कल क्या क्या करना है, किसको क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ मामा डिस्कस कर रहे थे सबके साथ मिलकर। और मेरे देवर के और मेरे हस्बैंड की दोनों की मस्ती यहाँ पे चल रही थी। और इनके घर पे ना एक कैट है जो कि बहुत साल से इनके घर पे है, और अभी इसकी उम्र हो गई है। मामी की बात बहुत ज़्यादा सुनता है ये, और बहुत ही ज़्यादा शांत भी है। और इसे ना बहुत बार चोट लग चुकी है, मामी बोल रही थी बहुत बार ये गिर चुका है, बहुत बार इसे किसी और कैट ने हमला किया है इस पे, ऐसा मामी बोल रही थी। और इन तीनों ने घेर के ना इसे देखी, ये लोग परेशान करने लगे, और बेचारा वो परेशान हो भी रहा है। और बहुत सारे मच्छर थे ना, तो उसे काट भी रहे थे। उसका फेस देखिए कितना क्यूट है ना, कितना क्यूटी पाई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए बाय।